हेलो स्टूडेंट्स अज आप कैलकुलस वन का नवा चैप्टर शुरू करांगे जिसका नाम आ लिमिट एंड कंटीन्यूटी ऑफ फंक्शनस ऑफ टू वेरीएबल। आप सैक्शन ए दे विच फस्ट चैप्टर किया सी लिमिट एंड कंटीन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरीएबल, तो हुण आप सैक्शन बी दे विच जिहड़ा नवा चैप्टर शुरू कर रहे हैं उस दे विच आप लिमिट एंड कंटीन्यूटी बारे ही पढ़ना, पर वो फंक्शनस जिहड़े अपने कोले दो वेरीएबल दे आ या दो वेरीएबल तो ज़्यादा है आ, तीन वेरीएबल दे भी या चार वेरीएबल दे, तो आप स्टार्ट करते हैं लिमिट एंड कंटीन्यूटी ऑफ फंक्शनस ऑफ टू वेरीएबल वाला चैप्टर। तो स्टूडेंट्स सब नाल पहले तुसीं लोअर क्लासी दे विच कार्टीजियन प्रोडक्ट पढ़ी होनी है, तो उस बारे क्लीयर है तुहानूं कि जे ए मान लो एक सैट आ जिस दे विच एलीमेंट्स 1 ते 2 है, तो उस तरह एक बी सैट आ जिस दे विच एलीमेंट्स है ए बी सी, दैन कार्टीजियन प्रोडक्ट जिहड़ी हुंदी है उहनूं आपां रिप्रेजेंट किहदा करदे हैं ए क्रॉस बी, इहनूं बोलदे ने कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। हुंदी किहदे इक्वल है, पहला एलीमेंट आपां ए दा टेकन करना और दूसरा एलीमेंट आप बी का टेकन करना, और उस तरह के सारे ऑर्डर पेयर या उसको कहेंगे टू टप्पल कलैक्ट करना। तो की आएंगे स्टूडेंट इस 1 ने, दूसरा 1B, तीसरा एलीमेंट 1, फिर उस तो बाद 2, A, 2, B एंड दैन 2, C। तो इसे जे वे आप देखिए आर आपको पता सैट ऑफ रियल नंबर्स होंगे, तो जे आप आर क्रॉस आर देखिए तो उन्होंने आप लिखांगे आर स्केयर, और आर क्रॉस आर दे विच वो सारे ऑर्डर पेयर होंगे किहड़ी फॉर्म दे एक्स कॉमा वाई, इन विच एक्स ते वाई जिहड़े होंगे दोने रियल्स होंगे। तो ये नाल नाल आपां नूं ये भी पता ही है कि आर स्केयर जिहड़ा है वो रिप्रेजेंट की करता टू डायमेंशनल प्लेन को रिप्रेजेंट करता। इन दी सेम वे जे तुसी आर क्रॉस आर दैट इज आर स्केयर क्रॉस आर कर दो तो डेफिनेटली वो की बन जाऊगा आर क्यूब बन जाऊगा। तो आर क्यूब एक तरह का इक्वल आ आर क्रॉस आर, इस दे विच वो सारे 3 टपल्स होंगे किहड़ी फॉर्म दे एक्स वाई जेड, इन विच एक्स वाई जेड आर रियल्स। ते ज्योमैट्रिकली जे देखिए तो आर क्यूब रिप्रेजेंट की करता 3 डायमेंशनल स्पेस नूं करदा। हुण नैक्सट की है स्टूडेंट्स, जे आप एक्स ते वाई दो रियल नंबर टेकन कर लीए तो एक्स ते वाई दे विच आपां नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली डिस्टेंस देखिए तो वो अपने को रिप्रेजेंट की नाल हो जाऊगा एक्स माइनस वाई दे मॉड, दैट इज वो होगी जाऊगा अपने को एक्स माइनस वाई का मॉड। जिवें नंबर लाइन के उत्ते एक्स मैं लेना -7 और वाई मैं लेना 2, तो तुसी नंबर लाइन के देखो -7 ते 2 दे विच आपस में डिस्टेंस 9 का, तो जे मैं इस दे विच भी भरा एक्स की वैल्यू -7 और वाई की वैल्यू 2 भरा तो -7 -2 का मॉड -9 का मॉड दैट इज 9। आपको क्लीयरली नजर आ रहा है कि एक्स ते वाई दे विच डिस्टेंस आ गया ऑन दी नंबर लाइन। उस तरह जे 1 डायमेंशन तो बाद 2 डायमेंशन दे चले x1 y1 एक मैं ते उधरों x2 y2 दो आर स्केयर के एलीमेंट ले एक एलीमेंट केड़ा ले लिया x1, y1, दूसरा एलीमेंट ले लिया x2, y2 आर स्केयर दा। हुण डिस्टेंस जे आप देखिए इन्हां दोनों पॉइंट्स दे विच x1, y1 एंड x2, y2, तो ये आपको पता डिस्टेंस फार्मूला होता x1 - x2 होल दा स्केयर प्लस y1 - y2 होल दा स्केयर सारे दा स्केयर। तो उसनों स्टूडेंट्स आपां जिहड़ा डिनोट करना है रिप्रेजेंट करना वो किना करना x1, y1 जिहड़ा ऑर्डर पेयर माइनस ओमी x2, y2 ऑर्डर पेयर, ते इहदे दोने पासे आपां लाइनस लगा लणियां दैट इज मॉड के रूप दे विच रख लेना। तो मॉड ऑफ दे विच की रखना x1, y1 फर्स्ट जिहड़ा ऑर्डर पेयर आपां लिता माइनस जिहड़ा आपां दूसरा आर स्केयर एलिमेंट लिता x2, y2। इसका मतलब भी यही होगा कि x1, y1 ते x2, y2 जिहड़े दो पॉइंट्स आ उन्हां दे विच आपस में डिस्टेंस आ वो इक्वल किदे होगा x1 - x2 होल दा स्केयर प्लस y1 - y2 होल दा स्केयर सारे दा स्केयर। सेम वे नाल जे आप आर क्यूब के दो
एलीमेंट्स ले लांगे किहड़े अपने दो पॉइंट्स ले लांगे समझ लो 3 डायमेंशनल स्पेस दे विच दो पॉइंट्स ले लांगे किहड़े पहला ले लांगे x1 y1 z1 और दूसरा ले लांगे आप x2 y2 z2 दैन इन्हां दोनों पॉइंट्स दे विच जिहड़ा डिस्टेंस आ उहनूं आपां लिखांगे किवें उवें मॉड दे विच की लिखना तुसीं पहलों फर्स्ट x1 y1 z1 3 टप्पर वाला माइनस उस तरह दूसरा जो पॉइंट से अपने को x2 y2 z2 तब ए इक्वल टू के बराबर डिस्टेंस फार्मूला फिर उस तरह ही आप लगावांगे x1 x2 होल द स्क्वायर प्लस y1 y2 होल द स्क्वायर प्लस z1 z2 होल द स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट हम स्टूडेंट्स आप उस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं जो आप डिफाइन कर सकते हैं स्क्वायर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एंड सर्कुलर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट तो सब ना पहले डेफिनेशन है स्क्वायर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट केड़ा आर स्क्वायर दा ए बी तो स्क्वायर नेबरहुड जो आप ए बी जो पॉइंट है उसका जो आप डिफाइन करना तो आप यही गल कहनी है कि आप एक इस तरह का स्क्वायर रीजन ले लेना दैट इज किस तरह का स्क्वायर ले लेना जिसका सेंटर जो होगा वो यही पॉइंट ए बी होगा और उस स्क्वायर दे विच जिन्ने भी इंटरनल पॉइंट होंगे वो सारे दे सारे आप कलैक्ट कर लेने उस दी जिहड़ी कलैक्शन ही आप कहांगे स्क्वायर नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए बी जिवें मैं स्टूडेंट्स इत्थे डायग्राम बनाई हुई है आ 2 डायमेंशनल आप प्लेन ले लिया दैट इज एक्स वाई प्लेन ले लिया उस दे विच ए बी जिहड़ा पॉइंट है ए बी वो आप रख लो ए इस दे अकॉर्डिंगली मैं एक इस तरह इहनूं सेंटर रख के एक इस तरह का स्क्वायर बना लिया जिसकी साइड जिहड़ी सी वो अपने कोले 2 डेल्टा सी वेयर डेल्टा इज सम पॉजिटिव रियल नंबर या डेल्टा इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर तो मैं की कीता स्टूडेंट्स इत्थे एक स्क्वायर बना लिया जिसका सेंटर जिहड़ा सी वही पॉइंट ए बी सी और उस स्क्वायर की साइड में मैं 2 डेल्टा टेकन कर लिया तो हम तुसीं ये देखो कि जे अपने कोले आह आप लाइन की इक्वेशन देखी आ साइड की इक्वेशन स्क्वायर की तो यह बनूगी अपने को एक्स इक्वल टू ए माइनस डेल्टा क्योंकि आ जी लाइन आह ये एक्स इक्वल टू ए आ डेल्टा लैफ्ट साइड से शिफ्ट होगी लाइन तो अपने को इस लाइन की इक्वेशन बनूगी एक्स इक्वल टू ए माइनस डेल्टा और इस साइड की इक्वेशन बनूगी या इस लाइन की इक्वेशन बनूगी एक्स इक्वल टू ए प्लस डेल्टा उस तरह स्टूडेंट्स जी लोअर लाइन लोअर साइड आ जी अपने को स्क्वायर की यदि इक्वेशन बनूगी y इज इक्वल टू बी माइनस डेल्टा ऊपर नहीं बनूगी y इज इक्वल टू बी प्लस डेल्टा तो तुम ये देखो कि इस जी पॉइंट्स की कलैक्शन आई है जोड़े स्क्वायर के अंदरले पॉइंट्स आ इनकलूडिंग जोड़े है सेंटर ए बी वो सारे आप किस तरह फिर रिप्रेजेंट करांगे जोड़े आप कलैक्ट करने ताकि स्क्वायर नेबरहुड डिफाइंड हो सके आप कहांगे एक्स वेरीज फ्रॉम ए माइनस डेल्टा तो लग के ए प्लस डेल्टा तक उस वाई वेरी फ्रॉम बी माइनस डेल्टा तो लग के बी प्लस डेल्टा तक तो आप जे ये गल कह रहे हैं तो अपने को आ जाऊगा कि एक्स माइनस ए का मॉड लैस दैन डेल्टा तो वाई माइनस बी का मॉड लैस दैन डेल्टा जिन्ने भी एक्स वाई इस तरह के कंसैप्ट में होल्ड करते होंगे वो ही अपने को स्क्वायर नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए बी बन गई तो स्टूडेंट्स ये देखियो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करने लगे हैं फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0 कोई आप डेल्टा पॉजिटिव नंबर टेकन कर ले देन मैं यही कह रहा एक्स माइनस ए का मॉड लैस दैन डेल्टा एंड वाई माइनस बी का मॉड लैस दैन डेल्टा एक तरह के इस तरह के जो पॉइंट्स आप सारे एक्स वाई कलैक्ट कर लीए वो स्क्वायर नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए बी बन जाऊगा किमें बनूगा देखो जरा इसका मॉड जो आप खोलीए तो डेफिनेटली एक्स माइनस ए कि लाई करूँगा माइनस डेल्टा तो प्लस डेल्टा तक मैंने लिख लिया दैट इज माइनस डेल्टा लैस दैन एक्स माइनस ए लैस दैन डेल्टा एंड उस तरह वाई माइनस बी का मॉड लैस दैन डेल्टा यदा भी मॉडुलस आप जो ओपन करिए तो इतने लिख सकते हैं माइनस डेल्टा लैस दैन वाई माइनस बी लैस दैन डेल्टा दैट इज हुण पहले कंसैप्ट दे विच भी सारे पासे ऐड कर दो
और दूसरे कंसैप्ट के सारे पासे बी ऐड कर दो। तो जो ए ऐड करेंगे तो की है ए माइनस डेल्टा लैस दैन एक्स, क्योंकि इतों ए कैंसल हो जू, ए ऐड करना लैस दैन ए प्लस डेल्टा एंड इतने बी ऐड करना की बन जू बी माइनस डेल्टा लैस दैन, इतों बी ना बी कैंसल हो गए वाई लैस दैन बी प्लस डेल्टा। तो स्टूडेंट्स ये देखो कि एक्स वेरीज कितों तो कितों तक कर गया ए माइनस डेल्टा तो ए प्लस डेल्टा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ वाई वेरी बी माइनस डेल्टा तो बी प्लस डेल्टा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆ x ਮਾਈਨਸ a ਦਾ ਮੋਡ ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ y ਮਾਈਨਸ b ਦਾ ਮੋਡ ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ ਵੇਅਰ ਡੈਲਟਾ ਇਜ਼ ਸਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਕੁਅਰ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ a, b। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ देयरफॉर square neighborhood of point A, B is equal to all the ordered pair of the form x, y in which x minus a the mod less than delta, y minus b the mod less than delta. It is the collection of all these points x, y. Next, circular neighborhood of a point A, B. तो आप हम सर्कुलर नeighborhood देखते हैं पॉइंट ए बी ऑफ आर स्क्वायर। तो वो वास्ते भी स्टूडेंट्स देखो की कीता कि इतने फिर मैं एक्स वाई प्लेन टेकन कर लिया और ए बी आप पॉइंट इतने से ये अकॉर्डिंगली मैं एक सर्कल ड्रा कर लिया सेंटर मन के ए बी। उस सर्कल का जोड़ा है रेडियस आप डेल्टा ले लिया वे डेल्टा इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर या डेल्टा इज सम पॉजिटिव रियल नंबर। एक की कीता स्टूडेंट्स एक सर्कल ड्रा कर लिया जिसका सेंटर यही पॉइंट ए, बी ऑफ आर स्क्वायर सी ते ओदा जोड़ा सर्कल का रेडियस सी वो डेल्टा टेकन करके आप एक सर्कल ड्रा कर लिया। तो सर्कल के जिन्ने भी इंटरनल पॉइंट होंगे सर्कल ए सर्कल के जिन्ने भी इंटरनल पॉइंट होंगे इंकलूडिंग सेंटर ऑफ द सर्कल उन्होंने कलैक्शन मैं कहूँगा सर्कुलर नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए, बी। तो डेफिनेटली गौर करो जे कोई भी पॉइंट मैं इन्हों डॉट जो मैं शेड किया इन्होंने कोई भी पॉइंट पिक करा तो वह डिस्टेंस सेंटर का डिस्टेंस डेफिनेटली डेल्टे तो घट होता। तो मैं यही गल कह सकता कि एनी पॉइंट ऑफ द फॉर्म एक्स, वाई इन विच एक्स वाई ते ए बी का डिस्टेंस वह लैस दैन की होना चाहिए डेल्टा, लैस दैन की होना चाहिए डेल्टा। तो मैं की रख सकता सर्कुलर नेबरहुड ऑफ ए, बी पॉइंट का की होगा कलैक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द फॉर्म एक्स, वाई सच दैट एक्स वाई ते ए बी का डिस्टेंस है इतने मैं उन्हीं लिखा मॉड के की लिखा एक्स वाई पॉइंट माइनस ए बी पॉइंट ये जो अपने को डिस्टेंस है वो लैस दैन की होना चाहिए डेल्टा। और जो इसमें होर डिटेल देखनी होगी तो स्टूडेंट्स ये जो मैं डेल्टा लिखा तो फिर मैं इतने डिस्टेंस फार्मूला लगाता की बन गए एक्स माइनस ए होल द स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल द स्क्वायर रूट लैस दैन डेल्टा। स्क्वेयरिंग करती तो की बन गया एक्स माइनस ए होल द स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल द स्क्वायर लैस दैन डेल्टा स्क्वायर। तो डेफिनेटली आह जी इनइक्वालिटी है जी इनइक्वेशन है ये अपने को डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर रही है कि यह उस सर्कल जिसका सेंटर ए बी और रेडियस डेल्टा उस दे सारे इंटरनल पॉइंट्स की कलैक्शन नू अपने को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट सिमिलर वे नाल आपां जे स्क्वेयर नेबरहुड की जगह आप जे क्यूबिकल नेबरहुड देखना हो तो इत्थे अपने को क्यूबिकल नेबरहुड के जोड़ा पॉइंट है वो अपने को ए बी ऑफ आर स्क्वायर की बजाय ए, बी, सी ऑफ आर क्यूब है। तो वो भी सेम की आ जाऊगा जो इतने मैं स्क्वेयर की जगह लिखना हो क्यूबिकल नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए, बी, सी इतने मैं लिखूंगा कलैक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द फॉर्म एक्स, वाई, जेड सच दैट एक्स माइनस ए का मॉड लैस दैन डेल्टा, वाई माइनस बी का मॉड लैस दैन डेल्टा, जेड माइनस सी का मॉड लैस दैन डेल्टा। और इस तरह जिमें स्फेरिकल नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए, बी, सी देखना हो तो ये भी ऑल दोज पॉइंट्स चले आएंगे ऑफ द फॉर्म एक्स, वाई, जेड ऑफ आर क्यूब इन विच एक्स, वाई, जेड ते ए बी सी जोड़े पॉइंट्स के डिस्टेंस आ वो अपने को लैस दैन की होना चाहिए डेल्टे तो घट होना चाहिए वे डेल्टा इज सम पॉजिटिव रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स
ये तुसीं क्लीयर करके जे इन्नी क्लैरिफिकेशन होगी तो थोड़ा जिहा मैं होर तुहानूं पॉइंट दसूंगा कि स्क्वेयर नेबरहुड तुसीं पढ़ लिया। हुण स्क्वेयर डिलीटेड नेबरहुड बारे पढ़ना तो समझ लो डिलीटेड का मतलब होता जिस नूं तुसीं सेंटर रखिया सी उस सेंटर नूं ओमिट कर दो, बाकी सारे पॉइंट्स लै लो, वो अपने को स्क्वेयर डिलीटेड नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट जिहड़ा आपां कीता सी A, B कीता सी वो वाली। तो आप ये गल कह सकते हैं जिहड़ा सेंटर मैं तुहानूं इत्थे दिखा रहा सिर्फ इस नूं छोड़ दो, बाकी सारे शेड कीते हुए दैट इज स्क्वेयर दे इंटरनल पॉइंट सारे ले लो, तो डेफिनेटली वो स्क्वेयर डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पॉइंट A, B बन। सिमिलरली क्यूबिकल नेबरहुड की जगह क्यूबिकल डिलीटेड नेबरहुड की गल करिए तो फिर उसका सेंटर A, B, C जिहड़ा आपां A, B, C मैं कह रहे हैं वो छोड़ देना है। सिमिलर वे नाल जे आप सर्कुलर डिलीटेड नेबरहुड की गल करिए तो तुसीं ये समझो कि सर्कल के इंटरनल पॉइंट तो लैने ही लैने, पर हुण आपां उसके सेंटर नूं ओमिट कर देना, दैट इज जिहड़ा मैं सेंटर A, B दिखा तो इसनूं छोड़ दो, बाकी सारे पॉइंट्स की जिहड़ी कलैक्शन है वो अपने को सर्कुलर डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पॉइंट A, B बन। सेम वे ना स्टूडेंट्स स्फेरिकल डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पॉइंट A, B, C देखिए तो सिर्फ स्फीयर का जो सेंटर आ वो छोड़ दो, बाकी स्फीयर के अंदरले सारे पॉइंट ले लो, दैट इज सारे पॉइंट वो ले लेने X, Y, Z फॉर्म के जिन्हों का डिस्टेंस ABC नाल वो लैस दैन डेल्टा ते नाल आपां X, Y, Z नूं ABC दे बराबर नहीं रखना है। हुण आपां अगली डेफिनेशन स्टूडेंट्स करते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। जिवें फंक्शन ऑफ वन वेरीएबल आपां कीती सी सैक्शन ए दे विच फर्स्ट चैप्टर दे विच कि जे y इज इक्वल टू fx आपां फंक्शन की हुंदा स्टूडेंट ओ रूल हुंदा जिहड़ा आइसोशिएट टू ईच वैल्यू ऑफ x ए यूनीक वैल्यू ऑफ y इन y कि जे अपने को एफ फंक्शन कैपिटल X सैट तो लग के कैपिटल Y सैट तक होवे तां आपां यही गल कहंदे सी वो फंक्शन तां ही हुंदा जे वो X के हर एलीमेंट के कॉरसपोंडिंग अपने को एक यूनीक एलीमेंट Y सैट का अपने को जोड़ा है वो आउटपुट करे। इसे वे नाल हुण फंक्शन वो फंक्शन सीगा फंक्शन ऑफ वन वेरीएबल, ये फंक्शन हैगा अपने को टू वेरीएबल, इस दे विच आपां इनपुट जिहड़ी है वो टू डिमेंशनल करनी है या टू डिमेंशनल आर स्केयर का दैट इज सबसेट करनी है और आउटपुट एक सिंगल रियल नंबर ही आऊगा, दैट इज आउटपुट सिंगल की बजाय मैं कह रहा आउटपुट रियल वैल्यू ही आऊगा, रियल नंबर आऊगा। तो मैं इत्थे यही गल कह रहा z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टू वेरीएबल x एंड y की गल कर रहे हैं। एक और रूल होगा जिहड़ा अपने को हर ऑर्डर्ड पेयर किहड़ी फॉर्म का x, y वास्ते एक यूनीक एलीमेंट अपने को जिहड़ा है r का अपने को आउटपुट करूगा, दैट इज वो किस फॉर्म का होगा z फॉर्म का होगा। तो मैं ये गल कह सकता कि रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इज ए रूल विच आइसोशिएट टू ईच एलिमेंट x, y ए यूनीक रियल नंबर। तो इस दे विच जिहड़े x ते y स्टूडेंट्स अपने को याद रखने x ते y जिहड़े हैगे स्टूडेंट्स वो जिहड़े दो वेरीएबल सी वो जिहड़े इनपुट करने वाले उन्होंने मैं इंडिपेंडेंट वेरीएबल्स कहूँगा और जिहड़ा z है जिहड़ी आउटपुट हो रही है वो डेफिनेटली आपां कहांगे वो अपने को डिपेंडेंट वेरीएबल। स्टूडेंट्स सिमिलर वे नाल आपां फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स की डेफिनेशन पढ़ांगे। ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स x, y, z is a rule which associate to each triplet x, y, z a unique real number। तो अपने को जिहड़ा एक रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स x, y ते z दा वो रूल आ जिहड़ा अपने को हर ट्रिपलेट वास्ते जिहड़ा x, y, z फॉर्म का होगा उस वास्ते एक यूनीक रियल नंबर अपने को आउटपुट करता होगा, दैट इज जिवें आपां फंक्शन दे विच कहने आ सिंपल जिवें आपां सिंगल वेरीएबल की गल करते हैं कि उस दे विच जदों आपां
x कोई भी एलीमेंट आप फंक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ x, y, z ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਯੂਨੀਕ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ 3 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹੀਏ ਕਿ if t is equal to ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲਸ x, y, z ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ x, y, z ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਤੇ t ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਲਡ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ 2 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਦੇਖੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ 2 ਵੇਰੀਏਬਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ z ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ f ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ x ਤੇ y ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲਿਮਿਟ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਲਿਮਿਟ x, y approaches to a, b f of x, y equal to l। ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲਿਮਿਟ x approaches to c f of x is equal to l। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ x approaches to c ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਿਮਿਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ x, y approaches to a, b mean x approaches to a and y approaches to b। f of variable x and y is equal to l। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ if for given epsilon greater than 0 या for any epsilon greater than 0 however small there is a positive real number delta which depend upon epsilon such that f of x, y minus l ਦਾ ਮੋਡ less than epsilon for x minus a ਦਾ ਮੋਡ less than delta and y minus b ਦਾ ਮੋਡ less than delta and x, y ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ a, b ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ x, y ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ a, b ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 2 ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ x ਤੇ y ਉਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ l ਜਦੋਂ x, y approaches to a, b ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਪਸਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਡੈਲਟਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਐਪਸਨ ਦੇ ਕਰੇ ਸੱਚ ਦੈਟ f of x, y minus l ਦਾ ਮੋਡ ਲੈਸ ਦੈਨ ਕੀ ਹੈ ਐਪਸਨ ਫਾਰ x minus a ਦਾ ਮੋਡ ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ y minus b ਦਾ ਮੋਡ ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਇਹ that is the definition of square neighborhood of a point a, b। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ x ਜਿਹੜਾ y ਆ ਉਹ a b ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ square deleted neighborhood of point a, b। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ f ਦੀ ਲਿਮਿਟ l ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੂ ਜਦੋਂ x, y approaches to a, b ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੂਗੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੁਅਰ ਡਿਲੀਟਡ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ a, b ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ f ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ l ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਡਕਟ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸਡ ਔਨ ਸਕੁਅਰ
ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਆਫ ਏ ਪੁਆਇੰਟ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ f ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ x ਤੇ y ਮਾਈਨਸ l ਦਾ ਮੋਡ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸਨ ਫਾਰ 0 ਲੈਸ ਦੈਨ x, y ਮਾਈਨਸ a, b ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੈਲਟਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 0 ਲੈਸ ਦੈਨ ਨੂੰ ਛੋੜਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕੂਲਰ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ a, b ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 0 ਲੈਸ ਦੈਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ xy ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ab ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕੂਲਰ ਡਿਲੀਟਡ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ab ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ f ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ l ਆਪਾਂ ਡਿਡਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡਿਡਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮੋਡ ਲੈਸ ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਪਸਿਲਨ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Similar way now students definition of limit of function of 3 variables। ਤਾਂ ਲਿਮਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਆ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲਿਮਟ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ f ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਹੈ x y z ਉਹਦੀ l ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉ as x, y, z approaches to a, b, c, that is x approaches to a, y approaches to b, z approaches to c। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਸਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਈਏ ਹਾਊਐਵਰ ਸਮਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਡੈਲਟਾ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰੇ ਐਪਸਨ ਤੇ। ਸੱਚ ਦੈਟ f ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ l ਡਿਡਕਟ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਮੋਡ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ x a ਦਾ ਮੋਡ ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ, y b ਦਾ ਮੋਡ ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ, z c ਦਾ ਮੋਡ ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ ਐਂਡ x y z ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ abc ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋ। ਮੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਸੋਚੋ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੱਚ ਦੈਟ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਊਬਿਕਲ ਡਿਲੀਟਡ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ABC ਆ ਜਾਵੇ ਸੱਚ ਦੈਟ ਉਸ ਕਿਊਬਿਕਲ ਡਿਲੀਟਡ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ABC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ f ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ l ਡਿਡਕਟ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇ ਐਪਸਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਿਊਬਿਕਲ ਡਿਲੀਟਡ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਫੈਰੀਕਲ ਡਿਲੀਟਡ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣੂਗੀ f at x, y, z minus l the mod less than epsilon far 0 less than x, y, z minus a, b, c the mod less than delta। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਡੈਲਟਾ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਆਪਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੇਕਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਐਪਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਉਸ ਡੈਲਟਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਫੈਰੀਕਲ ਡਿਲੀਟਡ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ A, B, C ਸੱਚ ਦੈਟ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕਾਰਨ f ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ l ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਡਕਟ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸਨ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿਊਬਿਕਲ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ। ਨਿਚਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਫੈਰੀਕਲ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਮਿਟ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।